Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या आ रहा है आपके साइड। पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो आप शुरुआत यहाँ पे करने वाले हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग आप चैरियट के साथ कर रहे हो कैप्रिकॉर्न। चैरियट बता रहा है एक फास्ट मूविंग एनर्जी को। तो फरवरी के स्टार्टिंग में आप ऐसी कुछ मेंटालिटी बनाने वाले हैं कि आपको ना अपने ऑनगोइंग बैटल्स को फेस करना है, उनको रिजॉल्व करना है और एक आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि ना आप विक्ट्री गेन करना चाह रहे हैं, लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाह रहे हैं। ये कार्ड आपकी एम्बिशियस पर्सनैलिटी को बता रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी प्रेजेंट रहती है, तो आप एक सही गलत का डिसीजन ले पाओगे। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके साइड आना चाह रहे हैं, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ सकते हैं। वैसे ना ये एक कम्युनिकेशन का कार्ड माना जाता है, तो विद इन 10 डेज आप सोशलाइज बहुत ज्यादा हो सकते हैं। न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं, या आपके पर्सन के साथ ही आपका कॉन्टेक्ट मेंटेन हो सकता है। जो एंजाइटी इश्यूज आपको हो रखे थे, मे बी फियर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, स्टेप नहीं ले पा रहे थे ना, वो फियर मुझे आपका कंप्लीटली रिलीज होते हुए दिख रहा है। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो अपने माइंड में और अपने हार्ट में। कई बार आपका माइंड कुछ और आपको सजेशन देता है और आपका हार्ट कुछ और ही बोलता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कैप्रिकॉर्न। तो ये कार्ड आपको बैलेंस बनाने में मदद करेगा। जो पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो ये मूव ऑन करने का कार्ड भी माना जाता है। और ना आपको थोड़ा सा डिफेंसिव बनना पड़ेगा। चैरियट एक 7 नंबर को शो करता है, और 7 नंबर किसको डिफाइन करता है? एक कंट्रोलिंग एनर्जी को। तो जो चीजें अभी आउट ऑफ कंट्रोल आपकी हो रखी थी ना, वो कंट्रोल होते हुए दिख रही है। रिफ्लेक्शन का कार्ड है, तो आप पिछले कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे करंट में कोई डिसीजन ले सकते हैं या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। ये एक कैंसर कार्ड है, ठीक है। तो आप मुझे हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं, और मतलब आपको ये चीजें मैटर नहीं करती है कि अगर यूनिवर्स ने आपको स्ट्रगल दिया है तो आप कैसे फेस करोगे। आपका फोकस रहता है कि आप उसे डील कर लोगे, उसको रिजॉल्व करने में रहता है, उलझने में नहीं रहता है। चीजों को रिजॉल्व करने पे आपकी मेंटालिटी रहती है। वही रिलेशनशिप में इश्यूज चले आ रहे हैं, आपके पर्सन अगर आपको कुछ चीजों में स्टक करके रखे हुए ना, तो आप उसको पकड़ के नहीं बैठ गए कब चीज रिजॉल्व होंगी। आप ना अपने पर्सन के साइड से एक वेटिंग एनर्जी में तो है, पेशेंस पे भी रखे हुए, तभी वो शायद आपकी इस पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो एक्सप्रेसिव, ये कार्ड बता रहा है कि एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, वो हाइड कर रहे थे कुछ चीजें आपसे, तो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। रियलिटी आपको नजर आ सकती है, तो स्ट्रेंथ रिगेन कर रहे हैं। ये कार्ड आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस को भी बता रहा है, तो हो सकता है विद इन 10 डेज कोई स्पिरिचुअल लीडर आपकी लाइफ में एंट्री करे जो आपको गाइड करेंगे। देन यहाँ पे डेथ आ गया। डेथ ऑब्वियसली बात है एक रीबर्थ को शो करता है, पॉजिटिव चेंजेस को बता रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। तो मैंने बोला ना, लेट गो करके आगे बढ़ोगे तभी तो ये ट्रांजिशन आएगा। अगर अभी भी आप उस निगेटिविटी को पकड़ के बैठे रहोगे तो कैसे काम बनेगा। ये रे ऑफ होप जो आपको नजर आ रही है ना, ये जरूर वर्कआउट होगी। ये कार्ड ना एक अनएक्सपेक्टेड चेंज को शो करता है। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आप रिसीव कर सकते हैं फ्रेश न्यू स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको कोई मेजर एक्शन लेना पड़ रहा है ना कैप्रिकॉर्न, तो आप ले सकते हैं। जो डिफिकल्ट टाइम आपकी लाइफ में चला आ रहा था, मे बी जनवरी मंथ आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है, करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हो, सक्सेस नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप में स्टेप लेना चाह रहे हो, तो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो चीजें ना जनवरी में उतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव रही नहीं, तो फरवरी मंथ को आप उतना ही प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप में बता रहा है कि आपने ना बहुत पेनफुल सिचुएशन देख ली है, मतलब आपका पूरे तरीके से ना फायदा उठाया गया है, मनी वाइज हो, इमोशंस वाइज हो, तो आपके पर्सन उस चीज को समझ रहे हैं। तभी एक सरप्राइजिंग वे में कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं। वैसे अगर सिंगल चले आ रहे हो ना, तो न्यू लव की एंट्री होती हुई दिख रही है। कुछ तो आप विद इन 10 डेज चेंज देख सकते हैं, आपके फेवर में काम बन सकते हैं, रिजल्ट्स आ सकते हैं। देन यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स दिख ही रहा है कि अभी आप कितना परेशान चल रहे हो। स्लीपलेस नाइट्स आपकी हो रखी हैं, मतलब आपको ना समय का पता चलता है, ना आपको अपने आप का कुछ पता है कि क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है। चीजें एकदम ही स्टक हो चुकी हैं।
फाइनेंशियली लॉस आप चल रहे हो, मतलब मैंने बोला ना करियर में भी आप उतना ज्यादा प्रोडक्टिव बन नहीं पा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो कोई बात नहीं है, गिव अप ना करें। यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे रे ऑफ होप आपको जो दी जा रही है, ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है, उस पर फोकस बनाना शुरू करिए। जो चीजें अभी आपको डिफिकल्ट लग रही है ना, धीरे धीरे करके रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग अभी अनएम्प्लॉयड भी चल रहे हैं, तभी इतना परेशान चल रहे हो। तो एक बात बताऊं, अनएम्प्लॉयड जरूर है अभी आप, लेकिन ये जो की देख रहे हो ना, तो ये रिसोर्स है, ये अपॉर्चुनिटी है जो आपको विद इन 10 डेज दी जा सकती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अवेयरनेस के साथ उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था डेथ के साथ, रिलेशनशिप में आपका फायदा बहुत ज्यादा उठाया गया है, इमोशंस का फायदा उठाया गया है, तो उस चीज को आपके पर्सन समझ रहे हैं, तभी आपकी एक वैल्यू करना सीख रहे हैं। रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट की हुई है ना, वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व होंगी। और सपोर्ट आपको नहीं मिला है कैप्रिकॉर्न, जब भी आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तभी लोगों ने आपके अपोजिशन में आके आपको बैकवर्ड मूवमेंट कराया, तो एक सपोर्ट ना मिलने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो वो प्रॉपर मिलते हुए दिख रहा है। और ये जो स्ट्रेस, फियर या होम सिकनेस भी आपको हो सकती है, तो वो सब कुछ आप विद इन 10 डेज रिलीज करने की शुरुआत करोगे और एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा कार्ड है, यहाँ पर आ गया 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री को गेन कर रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, लाइमलाइट में आप रह सकते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे। क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपने अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं, तभी आप ये गेन कर रहे हो। तो ये विद इन 10 डेज ही नहीं मिल जाएगी कि आप शाइन करने लगोगे, एक्चुअली ये प्रोसेस है एक। तो विद इन 6 मंथ आप एक हाइट्स पे पहुंच सकते हैं अपने करियर वाइज। जो चीज आप अचीव करना चाह रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, मे बी अपना कोई बिजनेस ग्रो करने के लिए, किसी जॉब में एंटर होने के लिए आप प्रेपरेशन कर रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। ये एक रिलेशनशिप में रियूनियन का कार्ड माना जाता है, मैरिज का कार्ड है। तो विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। आपकी इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहेगी ना, तो ऑटोमेटिक लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे कैप्रिकॉर्न। लेकिन आपको ये पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, एनर्जीज पे ध्यान देना पड़ेगा। आपकी ना मुझे पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती हुई दिख रही है, कुछ तो आप ऐसा काम कर रहे हो कि आप शाइन कर सकते हैं। लेकिन कब आगे बढ़ोगे? जब ये 7 ऑफ सॉर्ड, मतलब आपको कुछ चीजें, अभी निगेटिव लोगों की मैं बात कर रही हूँ, आपको डिग्रेड कर देते हैं या आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रिलीज कर दीजिए। ये बता रहा है एक चीटिंग पर्सनैलिटी को। तो हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हो जो आपको चीट करते हैं। आपका, मैंने बोला ना, पूरे तरीके से हेल्प आपसे ले लेंगे, लेकिन जब आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है आप अकेले ही पड़ जाते हो। तो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में होंगे, वो धीरे धीरे करके रिलीज हो सकते हैं। मे बी कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट है जो आपसे झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनसे थोड़ा सा अवेयर रहिए। कुछ मैनिपुलेट आपकी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन। तो आपने पिछले समय गलत डिसीजंस लिए जिसका रिग्रेट अभी तक आपको चला आ रहा है ना, तो उस रिग्रेटफुल मोड से आप बाहर आ सकते हैं। आप अपने आप पे विश्वास करना सीख रहे हैं, सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं, और जिस दिन आप सेल्फ वर्थ समझ जाएंगे, उस दिन आप अपनी वैल्यू करना सीख जाएंगे। ठीक है, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज अभी भी आपको फॉलो कर रही हैं कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है आपके पर्सन ही कुछ ऐसी एनर्जीज को आपको देना चाह रहे हैं जो गलतियां उन्होंने की है, लेकिन आपको ब्लेम कर सकते हैं कुछ लोग, आपके रिलेशनशिप में भी या करियर में भी। तो ध्यान दीजिए जरा। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया मैजिशियन। जैसा चाहो आप लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं। अगेन इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग दिख रही है, डिटरमाइंड वे में आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी पावर को गेन करते हुए दिख रहे हैं। और मैजिशियन का आना कहीं ना कहीं शो करता है आपके एक लाइफ में पॉजिटिव ट्रांजिशन का आना, पॉजिटिव शिफ्ट का आना। ये आपको बताता है ना, कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे थे इतने समय से, तो आप समझ पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है, तो लाइफ को रिक्रिएट करने की कोशिश करोगे। परफेक्ट यूनियन का कार्ड इसको माना जाता है। तो मैंने बोला ना, विद इन 6 मंथ आपके यूनियन के चांसेस बन रहे हैं। ऐसे मोड में आप जा सकते हो ना जहां आपको फील होगा कि आपके फेवर में काम बन रहे हैं या आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पा रहे हो। तो एक मैजिक काइंड की एनर्जीज क्रिएट होती रहेंगी, लेकिन कब? जब आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, तभी मैजिक क्रिएट होता है। तो प्रेयर्स जो आप कर रहे हो ना, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं कैप्रिकॉर्न, बस एफर्ट प्रॉपर वे में लगाते जाइए। ओके, बॉटम से आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो थोड़ा सा वेटिंग कार्ड है, अगर आपको वेट करना पड़ रहा है तो करिए, बहुत जल्द आप अपने सक्सेस को गेन करेंगे। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको बनाना पड़ेगा, हर किसी को एंट्री नहीं देंगे, बाउंड्री सेट करिए। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है तो एक पैशन रीबिल्ड हो रहा है, अपनी हॉबी को आप
परस्यू करने वाले हैं, आपकी एनर्जीज रिगेन हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहा है। कैप्रिकॉर्न, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। चैरिटी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करिए, चैरिटी में आप डोनेट कर सकते हैं। और मैंने बोला ना, जैसा प्रेयर्स करोगे वैसा आपको यूनिवर्स मदद करेंगे, भगवान मदद करेंगे। तो सही प्रेयर्स करना भी आना चाहिए आपको। कई बार आप गलत चीजों के लिए प्रे करते हैं भगवान से, फिर आपको रिग्रेट होता है कि आपने ऐसा सोचा ही क्यों। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो बताना चाह रहे हैं वो तो शेयर ना करें, सारे नेगेटिव एनर्जीज को एंटरटेन करें, ये नहीं करना। अगर आपको लग रहा है रिलेशनशिप में आके आके कोई कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्लैरिटी लेना चाहिए, बिल्कुल लीजिए। करियर में भी वही चीज है कि क्लियर रखिए सारे टॉपिक्स को, सारी चीजों को उलझा के नहीं रखना है कोई भी चीज। यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सही बात है, जब तक आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तो कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव करोगे। तो प्रैक्टिकल प्लान बनाना शुरू करिए, आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हो, क्या अचीव करना चाह रहे हो। ओके, देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। करेज, तो एक फियरलेसली आप आगे बढ़ रहे हो, डिटरमाइंड दिख रहे हो, वो तो चैरियट पहले ही शो कर दिया है। तो करेज एंड चैरियट कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जीज को बता रहे हैं, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आया है हीलिंग, तो आपको जो 5 ऑफ पेंटिकल्स वाले मोड में चल रहे हो ना, इसी चीज में हीलिंग दी जा रही है। आपका माइंड, बॉडी, सोल प्यूरिफाई हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, और एक ऐसे मोड में आप जा पाओगे जो आपको लिखेगा कि हाँ अब आप कैपेबल हैं कोई एक्शन लेने के लिए, कोई स्टेप लेने के लिए, है ना। तो बहुत अच्छे कार्ड है कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।